गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, इसके अंदर जो मैं टॉपिक ले रही हूँ सुवाचन ले रही हूँ। अब जो नया टॉपिक है वो सुवाचन है, और ये सुवाचन ही क्या है, पठन के घटक है। ठीक है, पठन के घटक सुवाचन। तो सुवाचन क्या होता है, देखो सुवाचन का अर्थ है सामान्य रूप से कविता पठन, एवं वाचन से लगाया जाता है जिसमें सभी छात्रों द्वारा पृथक रूप से या सम्मिलित रूप से वाचन किया जाता है। देखो सुवाचन का अर्थ क्या होता है, सुवाचन का अर्थ होता है सामान्य रूप से कविता पठन या वाचन से लगाया जाता है। या तो हम उसे कविता के माध्यम से पढ़ाते हैं या वाचन के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिसमें क्या होता है सभी छात्रों द्वारा अलग अलग रूप से या सम्मिलित रूप से क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। मतलब सुवाचन मतलब होता है किसी भी पद्य को, मतलब किसी भी विषय वस्तु को अच्छे तरीके से पढ़ाना, मतलब सुचारू रूप से पढ़ाना, वो क्या कहलाता है, सुवाचन कहलाता है। तो हम कौन सी प्रक्रिया अपनाएं, कौन सी विधि अपनाएं जिससे जो बच्चों को लेसन समझ में आ जाए, जो विषय वस्तु समझ में आ जाए इजी गोइंग में। जैसे गणित है, गणित में हम सूत्रों का अभ्यास करवा रहे हैं, या गणित में हम गिनती पढ़ा रहे हैं, तो हम गणित में जो गिनती पढ़ा रहे हैं वो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो गिनती है वो हम कविताओं के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। या फिर सूत्रों का प्रयोग कर रहे हो तो हम किसी कहानी के माध्यम से भी सूत्रों को बता सकते हैं। इसी तरह कोई भी कहानी के बारे में बताना है या कोई कविता बतानी है तो हम किसी कहानी का रूप लेके भी उसे पढ़ा सकते हैं। मतलब सुवाचन ये बोलता है कि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है या तो सम्मिलित रूप से या पृथक रूप से, तो जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए। मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाना क्या कहलाता है, सुवाचन कहलाता है। कि किसी विषय वस्तु को अच्छी तरीके से पढ़ाना क्या है, कहलाता है, सुवाचन कहलाता है। अब सुवाचन को एक्सप्लेन करते हुए प्रोफेसर एस के एक डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन बताइए प्रोफेसर एस के दुबे। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार है सुवाचन भाषाई दक्षता से संबंधित वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कविता, गद्यांश, लेखांश को भावनाकुल
भावना भावनाकुल रूप में तथा स्वस्वर विधि से प्रस्तुत किया जाता है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से स्वीकार की जाती है। देखो, इस कथन से ये स्पष्ट होता है जो कि सुवाचन होता है वो वाकई में क्या कहलाता है, एक सभी कथ्यांशों को मतलब एक प्रकार की क्या होता है भाषाई दक्षता से परिपूर्ण होता है, जो विभिन्न प्रकार के अधिगम को बच्चों के सामने क्या करता है, अधिगम करवाता है, अधिगम का कौशल विकसित करता है। मतलब सुवाचन मतलब होता है कि भाषाई दक्षता से संबंधित है वो प्रक्रिया होता है जिसमें किसी कविता, गद्यांश या लेखांश को भावनाकुल रूप में तथा स्वस्वर विधि में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब किसी भी कंटेंट को समझाने के लिए जब हम इन सभी चीजों का यूटिलाइज करते हैं तो वो कौन सी श्रेणी में आता है, सुवाचन की श्रेणी में आता है कि किसी भी तथ्य को हम किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सुवाचन कहलाता है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो प्रभावशाली रूप से उसको क्या की जाती है, स्वीकार की जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि गणित के अंदर जो गिनती होती है, सूत्र होते हैं, उन्हें गद्यांश या हम कविता के माध्यम से बच्चों के सामने क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आपकी आती है सुवाचन की विशेषताएं। तो सुवाचन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सुवाचन की विशेषताएं, पहला नंबर आता है सुवाचन की विशेषताओं में। सुवाचन में पूर्व कथित या लिखित सामग्री को दोहराया जाता है। सुवाचन में पूर्व कथित या लिखित सामग्री को मतलब जब कोई स्टूडेंट किसी घटना को सुनता है तो वो उसे सुवाचित करता है। मतलब एक तरह से क्या कर देता है, जब वर्णन सुनता है तो वो क्या होता है, पूर्व सुवाचन में क्या होता है, पूर्व कथित या लिखित सामग्री को दोहराया जाता है। मतलब पहले से ही लिखी हुई कोई घटना होती है या पूर्व लिखित होती है उसे ही क्या करता है, दोहराता है। जैसे गणित में सूत्र है, सूत्र पहले से लिखे हुए, पहले से डिसाइड है, बस उसी को वो क्या कर रहा है, बोल रहा है। उसको अब किस माध्यम से हम सिखाया जाता है वो क्या कहलाता है, सुवाचन कहलाता है। फिर सेकंड आता है इसके अंदर दूसरे के समक्ष इसमें क्या होता है, सेकंड आता है इसमें सुवाचन की विशेषताओं में कि दूसरे के समक्ष दोहराना। ठीक है, दूसरों के समक्ष दोहराना होता है कि जब कोई व्यक्ति मतलब जब कोई छात्र कविता गुनगुनाता है, कविता गुनगुना रहा है या कोई पाठ अपने मन में ही पढ़ रहा है तो वो सुवाचन में नहीं आता। दूसरों के समक्ष जब वो कविता को प्रस्तुत करता है या अपने पाठ को प्रस्तुत करता है तो वो क्या कहलाता है, सुवाचन कहलाता है। क्योंकि सुवाचन मतलब यही होता है कि पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है, मतलब उसमें सारी चीजें क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे आता है सुवाचन स्वस्वर होना चाहिए।
इसका मतलब है कि जो सुवाचन होता है वो धारा प्रवाह के साथ ही पढ़ना आना चाहिए। अगर वो धारा प्रवाह के साथ नहीं पढ़ रहा है या अशुद्धियों का प्रयोग कर रहा है तो वो सुवाचन की श्रेणी में नहीं आएगा। उस ये माना जाएगा कि उसके अंदर किसका अभाव है, सुवाचन का अभाव है। तो सुवाचन स्वसर होना चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए, जब दूसरे इस चीज को पढ़े तो वो एक तरह से क्या होना चाहिए, उसी अपने स्वर में अशुद्ध एक धारा प्रवाह के साथ फ्रेंडली के साथ उसको भी क्या करना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। फिर 4th नंबर आता है सुवाचन की मुख्य विशेषता। सुवाचन की मुख्य विशेषता भावानुकूलता है। भावानुकूलता है मतलब होता है कि सुवाचन मतलब मैंने ये बोला है कि एक तरह से किसी भी कंटेंट को अच्छी तरह से समझना या उस चीज को पढ़ना, ठीक है। तो इसमें भावानुकूलता मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी भाव हम ग्रहण कर रहे हैं, वो एक मतलब जो भी गद्य पद्य कविता जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए, उसका भाव ग्रहण करना आना चाहिए किसी भी छात्र को। बिना भाव ग्रहण किए अगर हम किसी भी अध्याय को पढ़ रहे हैं तो वो सुवाचन नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उसके अंदर किसका अभाव है, सुवाचन का अभाव है। तो सुवाचन की मुख्य विशेषता ये होती है कि उसमें भावानुकूलता होती है, मतलब किसी भी अर्थ को समझने के लिए एक भाव उत्पन्न करना ही क्या माना जाता है, सुवाचन माना जाता है। जैसे हम कोई बुक्स पढ़ रहे हैं या कविता पढ़ रहे हैं, रस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, श्रृंगार के माध्यम से चरित करें, तो वो चीज हमें पूरी की पूरी से क्या होनी चाहिए, ग्रहण आनी चाहिए। फिर आता है 5वीं विशेषता है कि प्रत्येक शब्द शुद्ध स्वरूप में उच्चारित हो तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए वाचन किया जाए, देखो प्रत्येक शब्द शुद्ध स्वरूप में, क्योंकि सुवाचन मतलब है अच्छे से, तो शुद्ध स्वरूप ही होना चाहिए और हम उच्चारित शब्दों का ही प्रयोग करें और हमें विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखें, जिससे क्या होगा, सुवाचन की प्रक्रिया क्या होगी, अच्छी तरीके से संपन्न होगी। क्योंकि सुवाचन यही बोलता है कि किसी भी अध्याय को अच्छी तरीके से पढ़ना। अगर हम उसमें धारा प्रवाही नहीं कर रहे, अशुद्ध उच्चारण कर रहे, विराम चिन्ह कोई प्रयोग नहीं करे तो वो सुवाचन नहीं माना जाएगा। तो 5वीं जो इसकी विशेषता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि प्रत्येक शब्द शुद्ध स्वरूप में होना चाहिए, उच्चारित होना चाहिए और विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए क्या होना चाहिए, वाचन किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो, सुवाचन की प्रक्रिया क्या हो, संपन्न हो सके। तो ये आपका था सुवाचन का अर्थ और सुवाचन की विशेषताएं। आगे मैं आपको बताऊंगी सुवाचन के क्या क्या उद्देश्य है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका गृह कार्य है सुवाचन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को लिखिए। सुवाचन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को लिखिए। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।